मेरे अंदर भी एक बुरी आदत है। मैं हर एक इंसान को अच्छा समझ लेता हूँ। मेरी गलती बस यही थी कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझा। कभी सोचा ही नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ उसका अंजाम क्या होगा, अच्छा या बुरा। कभी हम समझ ही नहीं पाए कि जिन लोगों में हम रहते हैं एक दिन उनकी बुरी आदतें हमारी आदतें बन जाएंगी, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। डूबे जो गिलासों में ना उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए बंद बोतलों के बंद पानी में। कहीं किसी को शराब की लत तो कहीं बीड़ी सिगरेट की, कहीं किसी को गंदी बातें करने की लत तो कहीं गंदी वीडियोस देखने की। किसी ने दो मीठी बातें क्या की, हम उसके हो गए। अपने जीवन के लक्ष्य से भटक गए, माता पिता के सपनों को भूल गए। जो सच्चे अर्थों में अपने थे उन अपनों को भूल गए। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो सबको सुनाता है, दूसरी वो सबसे छुपाता है। बुरी आदतें अगर वक्त पर नहीं बदली जाए तो वह आदतें आपका वक्त बदल देती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि आपके पास वक्त ही नहीं बचता, जब बहुत देर हो चुकी होती है। अब यह आपको तय करना है कि आप कौन सी कहानी लिखना चाहते हैं। वो जिंदगी जो उन कुसंस्कारों व गंदी आदतों से लिखी गई, या वो जो आप वाकई में लिखना चाहते हैं। संकट की घटाओं से ना डरना सीखो, तूफानों से टकराकर उभरना सीखो। और अगर मस्त जीने की तमन्ना है तो कुछ बड़ा करना सीखो। और कहते भी तो है, पीपल के पेड़ जैसा वजूद है हमारा, पीपल के पेड़ जैसा वजूद है हमारा। कुछ टहनियां टूटने से जड़ नहीं उखड़ा करती। तो आप भी अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, बस आपको कभी हार नहीं माननी। क्योंकि जो व्यक्ति जिंदगी में गिरता है वह उठने की कोशिश नहीं करता, तो वह व्यक्ति गिरा हुआ ही रहता है। और जो व्यक्ति गिरकर दोबारा उठता है तो मानो ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति जिंदगी में कभी गिरा ही ना हो। अब मैं आपको ऋषियों द्वारा बताई गई वो बातें बताऊंगा जिनका पालन कर आप अपनी किसी भी बुरी आदत को जड़ से खत्म कर पाएंगे। पहली, चाणक्य ऋषि कहते थे कि आप जब भी कुछ भी करो तो खुद से 3 प्रश्न जरूर पूछो। पहला, मैं क्या करना चाहता हूँ। दूसरा, क्यों करना चाहता हूँ। और तीसरा, मैं जो करूँगा उसका अंजाम क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपका गंदी वीडियोस देखने का मन कर रहा है, तो उस वक्त आप खुद से ये प्रश्न कीजिए, मैं क्या करना चाहता हूँ। आप सोचेंगे गंदी वीडियोस देखने का मन कर रहा है, अब रहा नहीं जाता। दूसरा, खुद से पूछिए कि मैं यह क्यों कर रहा हूँ। आप सोचेंगे मजे के लिए, मुझे इसमें बहुत मजा आता है। फिर खुद से यह प्रश्न पूछिए कि इन गंदी अश्लील वीडियो को देखने का अंजाम क्या होगा। तब सोचिए, अगर मैं इन गंदी वीडियोस को देखूंगा तो मुझे कुछ पल के लिए बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। लेकिन आगे चलकर मेरे इस ब्रह्मचर्य नाश से मेरा शरीर बीमारियों के जाल में फंस जाएगा। मैं कभी भी सुबह समय पर नहीं उठ पाऊंगा, न समय पर सो पाऊंगा। मेरी सारी दिनचर्या खराब हो जाएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, चेहरा खराब हो जाएगा, बार बार सर्दी जुकाम होगा। मैं अपने जीवन के लक्ष्यों पर फोकस नहीं कर पाऊंगा, अपने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यह मेरी गंदी आदत मुझे शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक हर तरह से खोखला कर देगी। मेरा ये 2 पल का मजा मेरी पूरी जिंदगी को नर्क बना देगा आदि ये सभी भयंकर दुष्परिणाम आप सोचने लगे। और फिर ब्रह्मचर्य पालन करने के फायदे सोचे, जिसमें एक बात हमेशा दोहराए कि माना आनंद तो विषय वासनाओं में भी है, जो कुछ पल भर के लिए है, लेकिन जो आनंद ब्रह्मचर्य में है वो आनंद एक कामी व्यक्ति सपने में भी नहीं ले सकता। इसी तरह अगर किसी को बीड़ी, शराब आदि की लत है तो जब उसे बीड़ी, शराब आदि पीने का मन करे तो वह उसके भयंकर दुष्परिणामों के बारे में सोचने लगे और दृढ़ता पूर्वक संकल्प ले कि मैं यह गंदी आदत हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। इसी में मेरी और मेरे परिवार व राष्ट्र की भलाई है। बुरी आदतों को दूर करने का दूसरा तरीका है महर्षि पतंजलि जी द्वारा बताई गई प्रतिपक्ष भावना। इसमें भी यही बताया गया है कि अगर
आपके मन में गंदे विचार आए तो उसका उल्टा सोचने लगिए, यानी उनका जो भयंकर दुख देने वाला अंजाम है उसे सोचिए, जिससे आपके अंदर इन गंदी आदतों से डर बनेगा और आप इन्हें छोड़ देंगे। आप खुद को हमेशा अच्छे कामों में व्यस्त रखिए, जिससे आपका मन इस गंदगी की ओर नहीं जाएगा। इसी तरह के शब्द बार बार मन में दोहराते रहिए जब तक कि काम वासना का वेग रुक न जाए, जब तक कि बीड़ी सिगरेट पीने का जो वेग है वह खत्म न हो जाए। उस समय अगर आपने इसे पूरे ध्यान से कर लिया तो आपकी ब्रह्मचर्य नाश करने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपका मन आपके जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में व माता पिता के सपनों को साकार करने में लगेगा। और इसी तरह ऋषियों के बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर आप अपने जीवन को सफल बना ले जाएंगे और अपने परिवार व राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी अमूल्य भूमिका निभाएंगे। अंतिम में यही कहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने भाई बंधुओं को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी लोग अपनी जितनी भी बुरी आदतें हैं उनको जड़ से खत्म करें और एक नए जीवन की शुरुआत करें। वंदे मातरम। हर हर महादेव।